हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इकाई 5 के अंतर्गत लगी कविताओं में हम जो है प्रिय प्रवास को पढ़ने वाले हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो क्रम में लगाने के लिए बहुत बार बनता है। अगर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1865 यानी कि 1865 ईस्वी में जो है वो हरिऔध का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये गांव निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। और मृत्यु की अगर बात करें तो 1947 में इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी, है ना। और प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो इन्होंने कृष्ण शतक, प्रद्युमन विजय, रुक्मणी परिणय, रसिक रहस्य, है ना, प्रेमाम्बु, पदम प्रसून, बोलचाल, कल्पलता और हरिऔध सस्सी, चुभदे चौपदे, परिजात, ग्राम गीत, उसके बाद इन्होंने वैदेही बनबास, प्रेम प्रपंच, रस कलश इनका रीति ग्रंथ है 1930। वो जो लिखा गया था आपका तो 1931 में लिखा गया था, ये इनका रीति ग्रंथ है, ठीक है। फिर चोखे चौपदे, चुभदे चौपदे, मतलब बहुत सी इनकी ऐसी रचनाएं हैं, है ना, कि जो इन्होंने लिखी हैं। पर हम पढ़ने वाले हैं प्रिय प्रवास को। रामचरित संबंधी ये जो है प्रिय प्रवास है। उसके साथ साथ आपका पारिजात एवं वैदेही बनवास इनकी महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। अब एक आपका प्रिय प्रवास, एक पारिजात, एक वैदेही बनवास, है ना। अगर इनके उपन्यास भी हम बात करें तो अधखिला फूल 1907 में, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में और बैनिस का बांका इनका अनुदित आता है ना। तो इस तरह से हमने इनका जान लिया है। अच्छा, इनको साहित्य साधना के कारण इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। मतलब इनकी जो साहित्य साधना है, कहा जाता है बहुत ही अपूर्व थी, है ना। इसलिए इनको कहा जाता था, इनको कहा जाता था कवि सम्राट, ठीक है। उसके बाद इनको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास भी कहा था। अब अगर हम पढ़ने वाले हैं प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास की अगर बात करें तो इस रचना का प्रथम छंद यहाँ पर बता दूं मैं आपको कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा, है ना। तो प्रिय प्रवास में मूलतः वियोग श्रृंगार का ही तो ये ग्रंथ है, मतलब वियोग का इसमें वर्णन है, वियोग वात्सल्य का चित्रण, और इसमें उसी की प्रमुखता रही है। राधा के विरह का निरूपण, है ना, चौथे सर्ग में मिलता है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिय प्रवास में आखिर है क्या? चलिए प्रिय प्रवास की बात करें। प्रिय प्रवास हरिऔध जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसकी रचना 1914 ईस्वी में की गई थी। इस महाकाव्य में राधा कृष्ण की कथा है। किसकी कथा है? प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण की कथा है। कृष्ण के मथुरा प्रवास करने पर राधा ने पवन के दूत, पवन को दूत बनाकर उसके पास अपना संदेश भेजा, है ना। परंतु राधा इसमें अपने पारंगत रूप से भिन्न दर्शाई गई है। वह मात्र गृहिणी ही नहीं है, अपितु लोक सेविका, कर्तव्य परायणता एवं समाज का ध्यान रखने वाली नायिका भी है। तो किस राधा को यहाँ पर प्रिय प्रवास में राधा को किस रूप में दर्शाया गया है? एक तो विरहणी के रूप में, एक लोक सेविका के रूप में, कर्तव्य परायणता के रूप में, और लोगों का हित चाहने वाली मतलब नायिका के रूप में इनको दर्शाया गया है। और पवन का दूत बनाकर, है ना। तो दूत किसे बनाया गया है? याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पवन को दूत बनाया गया है। दूत किसको बनाया गया है? पवन को दूत बनाया गया है, ठीक है। तो पवन को दूत बनाकर वे उससे यह तो कहती है कि तुम्हें मथुरा जाकर प्यारे श्री कृष्ण से मेरी दशा का निवेदन करना है, किंतु रास्ते में यदि कोई दीन दुखी अबला कृषक बालिका या वृद्ध पुरुष दिखाई दे तो उनकी अपेक्षा ना करके अपने कर्तव्य का पालन करना, ठीक है। किसको बोल रही है? पवन को। पवन को दूत बनाकर, मतलब पवन के हवा, है ना। तो उनको दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेज रही है ना। तो वह स्वार्थी नायिका नहीं है जो अपनी विरह वेदना के कारण सब कुछ भूल कर उसे अपना संदेश वहन करने के लिए कहे। आधुनिक कवियों में भारतेंदु रत्नाकर की राधा पर गंभीरता के भाव हैं। इनकी राधा भक्त कवियों की सी राधा है, पर यथास्थान उनकी विरह वेदना में मंसलता सी आ गई है। गुप्त जी द्वापरवाल राधिका तर्कपूर्ण मस्तिष्क वाली तथा सजग राधा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, गुप्त जी द्वापरवाल राधिका, जो
गुप्त जी की राधिका है, द्वापर मतलब गुप्त जी बोलते हैं द्वापर वाल की जो राधिका है ना, वो तर्कपूर्ण मस्तिष्क वाली है, मतलब बहुत वाचाल है, बहुत बोलती है, वो सजग राधा है वो। प्रिय प्रवास की राधा कैसी है, ठीक है। द्वापर की राधिका कैसी है, द्वापर की राधिका जो है वो तर्क मस्तिष्क वाली है, मतलब हर बात पे तर्क करना, हाँ ना जी, हजूरी करना, है ना। प्रिय प्रवास की राधा पारंगत ना होकर एक विशिष्ट राधा है। जो प्रिय प्रवास की राधा है वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जीती जागती प्रतिमा है। यह देवी है और दिव्य गुणों से युक्त है। वह ब्रह्मामयी है और ब्रह्मा के साथ विहार करने वाली है। प्रिय प्रवास की राधा जो है ये कोमल प्रेममयी कर्तव्यशील सहृदय लोकोपकारी और लोक सेवी भावनाओं से युक्त है। हरिऔध जी ने राधा के प्रचलित रूप वर्णन की परंपरा को तोड़ दिया है। हरिऔध जी ने इस प्रकार की राधा की सृष्टि की है, उस पर युग का प्रभाव है। विज्ञान के युग में धार्मिक भावनाओं में संशोधन सा हो गया है। लोक कल्याण आज की एक पुकार बन गई है। इसी भावना का आदर हरिऔध जी ने किया है। उन्होंने समाज की पुकार को समझा और फिर उसी आधार पर अपने काव्य राधा और कृष्ण का रूप जो है वो निर्मित कर दिया। वास्तव में एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कवि समाज के प्रभाव से बच ही कैसे सकता है। तभी तो प्रिय प्रवास में रचनाकार ने कृष्ण की भी परम ब्रह्मा के रूप में चित्रित किया है। ऐसे कृष्ण की राधा भी उनकी चिरसंगिनी, उनकी आद्य शक्ति तथा लोक कल्याण की भावनाओं को हृदय में संजोकर रखने वाली है। वह समष्टि के लिए व्यष्टि को बलिदान करना जानती है, तभी वे समाज कल्याण की दृष्टि से अपने हृदय की वियोग जनित पीड़ा को व्यक्त ना करके वे अपने कर्तव्य का पालन करती हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमारा प्रिय प्रवास, हरिऔध का प्रिय प्रवास जो है ये भी ख़त्म हो चुका है ना। तो कल हम मैथिली शरण गुप्त का जो है, ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।